हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सीबीआई क्रेडिट ऑफिस का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का लेटर राइटिंग का प्लस ऐसे राइटिंग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें अपन एक क्वेश्चन जो है वो लेटर राइटिंग का सॉल्व करेंगे और एक जो है वो ऐसे का। ठीक है, इसके पहले भी अपन ने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पेपर सॉल्व किए हैं, प्लस मैंने इसके पहले 15 टाइप के लेटर टाइप्स बताए हैं, प्लस ऐसे के टॉपिक्स भी बताए हैं। जिन्होंने अभी तक पहले प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, ताकि आपके सभी जो क्वेश्चंस के डाउट्स है वो ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, जो मैंने पहले वीडियोस बना के रखे हैं। ठीक है, वो वीडियोस एक बार आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एक बार प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस देख लीजिएगा। जितना जब भी टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है, तो सभी क्वेश्चंस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन तो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिल जाए। प्लस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी ऐसी कुछ वीडियोस बना सकूं। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइटिंग टू अ रिक्वेस्ट टू डिसबर्समेंट ऑफ अप्रूवल लोन अमाउंट। मतलब मैनेजर को अपने को लिखना है कि जो भी अमाउंट अप्रूव हुई है उसको डिसबर्स करे। उसके रिलेटेड अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक लेटर राइट करना है बैंक मैनेजर को। ठीक है, और एक बात, यहाँ पे मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चंस लिखा है, तो ऐसी क्वेश्चंस भी आ सकता है, या फिर फुल गिवन नेम, मतलब जिसको अपने को भेजना है उसका नाम, एड्रेस, सारी चीजें अपने को लेटर राइटिंग में मेंशन भी कर सकते हैं। तो जैसे अपने को क्वेश्चन दिखता है वैसे ही अपन उसको सॉल्व करना है। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने इसकी लेटर की लिस्ट एंड ऐसे की टॉपिक की लिस्ट ऑलरेडी पोस्ट करके रखे है, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि उसमें भी आपको जितने भी टॉपिक्स है वो कवर हो सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राइटिंग कवर करना है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे जो भी राइटर है, मतलब रिस्पॉन्सर है, उसका अपन ने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस मेंशन किया, तो नाम डाल दिया स्वप्निल मिश्राम, त्रिमूर्ति नगर, IT पार्क, नागपुर। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन ने डेट मेंशन किया। डेट का फॉर्मेट जो है यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, DDMMYYY। ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसको भेजना है, तो यहाँ पे अपन ने सॉल्यूशन 2 डाल दिया, और यहाँ पे लिखा द ब्रांच मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, त्रिमूर्ति नगर ब्रांच, नागपुर। ये लिखने के बाद अपने को यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट मेंशन करना है। तो सब्जेक्ट क्या था अपना, रिक्वेस्ट फॉर डिसबर्समेंट ऑफ अप्रूव्ड लोन अमाउंट। ये लिखना बहुत जरूरी है। विदाउट सब्जेक्ट अपन मेल भी सेंड नहीं करते। तो यहाँ पे लेटर राइटिंग है, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक मेल अगर जब ड्राफ्ट करना है, एक लेटर टाइप करना है, तो सबसे पहले मेन है उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो क्लियर एंड कंसाइज होना चाहिए, मतलब इजीली उसको रीड कर पाए। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट हो गया, तो देन सॉल्यूशंस अपन लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। ठीक है, देन पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे अपन। देखिए सबसे पहले, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल। सबसे पहली लाइन तो यही आएगी आपकी, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट डिसबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट दैट वाज अप्रूव अंडर द लोन एप्लीकेशन। जो लोन एप्लीकेशन का जो नंबर है वो फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब यहाँ पे सबसे पहले ये लाइंस तो आपको लिखना ही है, और जो फर्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा, आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, ये सबसे पहले स्टार्टिंग का यही आना चाहिए आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ लिखा है, एज पर अवर प्रीवियस कम्युनिकेशन माई लोन एप्लीकेशन वॉज अप्रूव फॉर द अमाउंट ऑफ ₹5 लाख ऑन 31/3/2025। अपन ने डेट दी है कि ये डेट पे अपन ने 5 लाख का जो लोन है वो अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, अप्रूव हो चुका है। देन आई हैव कंप्लीटेड ऑल नेसेसरी फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट and I am now requesting the disbursement of the loan amount as per agreed term। और जो भी मैंने यहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज थी वो सारी कंप्लीट की है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो भी सबमिट कर दिए हैं। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी लोन अमाउंट है उसको आप डिसबर्स कर लिया है एज पर एग्रीड टर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो रहेगा, देखिए फिर से आप यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे, प्लीज लेट मी नो इफ एनी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड for processing the disbursement. I would appreciate it if you could inform me about the expected date and method of disbursement। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूस सपोर्ट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर प्रॉम्प्ट असिस्टेंट इन दिस मैटर। सिंपल सोबर एकदम लेटर लिखना है, जो उसको सामने वाले को भी पढ़ने में एकदम इजी लगे और क्लियर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखना है। लास्ट में यूअर सिंसियरली एंड अपना जो नाम रहेगा वो अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सिंपल एंड क्लियर अपने को यहाँ पे लिखना है, ज़्यादा
लॉन्ग या फिर हम बोलेंगे कि टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत कम है और 2 टाइम अपने को मेंशन करना है कि लेटर भी है ऐसे भी है, तो उसके हिसाब से ही आप क्या करें लेटर को राइट कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का ऐसे राइटिंग। तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है ड्राफ्ट ऐसे ऑन इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन ऑन क्रेडिट इवोल्यूशन इन बैंक। ये अपना क्या है टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन ऑन क्रेडिट इवोल्यूशन इन बैंक। कल भी मैंने पॉइंट वाइज बताया था, आज भी मैं यहाँ पे जो ऐसे के टॉपिक्स है वो पॉइंट वाइज ही बताऊंगा ताकि पेपर्स में आपको पॉइंट वाइज पैराग्राफ लिख सके। तो सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन आएगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, क्रेडिट इवोल्यूशन इन बैंक क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन हैज रिवॉल्यूशनलाइज इन बैंकिंग सेक्टर मेकिंग क्रेडिट इवोल्यूशन फास्टर मोर एक्यूरेट एंड इफिशिएंट। ठीक है, with the integration of artificial intelligence, that is AI, big data and automation, bank can now access credit worthiness with greater precision, reducing risk and improving customer experience। ठीक है, तो हमने डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन की है कि डिजिटल अगर करते हैं तो जो क्रेडिट इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है एंड इफिशिएंट होता है। अगर उसमें आर्टिफिशियल बिग डेटा एनालिसिस ऑटोमेशन अगर करते हैं तो जो भी रिस्क रहती है वो रिड्यूस हो जाती है और और कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, ये अपना एक इंट्रोडक्शन हो गया। अब सेकंड चीज होगा कि हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एनहांस क्रेडिट इवोल्यूशन। अब यहाँ पे डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन कैसे एनहांस होता है क्रेडिट इवोल्यूशन के, उसके लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन क्रेडिट एक्सेस लिवरेज रियल टाइम डेटा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। AI algorithm analyze credit history, transaction pattern, alternative data like earn, utility payment and online transaction, providing holistic view and borrower financial health। ये जो सारी चीजें हैं अपने पास, क्रेडिट हिस्ट्री है, ट्रांजैक्शन पैटर्न है, डेटा है या फिर कोई हिस्टोरिकल व्यू है, बराबर है, फाइनेंशियल हेल्थ है, ये सभी अपन AI थ्रू क्या कर सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली शो कर सकते हैं। Then automatic risk model minimize human error, ensuring unbased and faster loan approval। और ऑटोमेटिक रिस्क मॉडल की वजह से यहाँ पे जो ह्यूमन एरर्स है वो कम हो गए, बराबर है, और लोन अप्रूवल क्या हो गया, फास्ट हो गया। देन आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो बेनिफिट्स फॉर बैंक एंड बोरोवर्स। अभी बैंक्स एंड बोरोवर्स के लिए क्या बेनिफिट है डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन का, तो देखो यहाँ पे फॉर बैंक्स डिजिटल क्रेडिट इवोल्यूशन रिड्यूस मैनुअल वर्कलोड, enhance fraud detection and accelerate loan processing। ठीक है, borrowers benefit from quicker approval, personalized loan offer and better accessibility to credit even for those with the limited transactional credit history। These foster financial inclusion especially for SMA and first time borrowers। ठीक है, ये हो गया अपना बैंक्स एंड बोरोवर्स के लिए क्या बेनिफिट्स है वो। अब चैलेंजेस देखते हैं अपन की, चैलेंजेस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स क्या है। देखो, डिस्पाइट इट्स एडवांटेज डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन इन क्रेडिट इवोल्यूशन फेस चैलेंजेस लाइक डेटा प्राइवेसी कंसर्न, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड नीड फॉर रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब एडवांटेज अगर देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, तो डेटा प्राइवेसी कंसर्न है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। However, the future hold promise with advancement in blockchain, machine learning and biometric verification for the strengthening and credit assessment process। तो इसके लिए अपने को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू अपन क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंक्लूजन आप ऐसे को मत छोड़िएगा। तो कंक्लूजन देखिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव क्रेडिट इवोल्यूशन इन बैंक making it more efficient, transparent and inclusive. While challenges exist, continued innovation will shape a more secure and reliable credit system, benefiting both financial institution and borrowers। ठीक है, तो इसके बारे में अपने क्या किया, यहाँ पे कंक्लूजन भी दी। तो ऐसे ही सिंपल एंड इजी वे से अपने को ऐसे राइटिंग भी लिखना है। आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड मत लिखे, ज़्यादा डेटा मत लिखे, एकदम सिंपल एंड अट्रैक्टिव अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे अपने को मार्क्स मिल जाते हैं। प्लस
स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक इसको अवॉइड करना है, ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑटोमेशन है तो ऑटोमेशन के थ्रू स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक उसमें भी अपन करते हैं। तो इसीलिए पेपर को एकदम जितने इजी लैंग्वेज में हो सके उतने इजी लैंग्वेज लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग लिखना है, ठीक है। इसके बाद अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, मिनिमम 2 एक्सपेक्टेड मॉक पेपर मैं बताऊंगा, वो जल्दी ही अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वो आपको डायरेक्टली मिल जाए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।